आज के डेट में मोदी जी से बड़ा रोस्टर व्यंग करने वाला कोई नहीं है। अभी देखिए, मोदी जी कल्की धाम के शिलान्यास पर गए थे। आचार्य प्रमोद कृष्णन ने उनके स्वागत में कुछ बातें बोली और उसका जवाब वो देते हुए सुप्रीम कोर्ट को रडार में ले लिया, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर व्यंग कर दिया। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय भारत के यशस्वी, तेजस्वी, ओजस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस कल की धाम की पावन धरा पे मुझे स्वागत करने के लिए कहा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल आते हैं जब शब्द खो जाते हैं, वाणी थम जाती है। शबरी के पास बेर थे, विदुर के पास साग था, लेकिन हमारे पास तो आपका स्वागत करने के लिए सिवाय भावनाओं के, पुष्पों के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अभी जब वो स्वागत प्रवचन कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि हर किसी के पास कुछ न कुछ देने को होता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूं। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। इस व्यक्त में हम जुगर रहे और इसे अच्छा है कि आपने भावना प्रकट की और कुछ दिया नहीं। मोदी जी से मतलब कोई चीज चुकती नहीं है, वो हर चीज को देखकर चलते हैं। वो जो सुप्रीम कोर्ट का दोहरा चरित्र है, जो मुस्लिमों के लिए अलग दृष्टि रखते हैं, हिंदुओं के लिए अलग दृष्टि रखते हैं, उसको मोदी जी भी देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जज के लिए ऐसा है कि आप उनके लिए कुछ नहीं बोल सकते, वो भले कुछ भी ज्ञान पेलते रह जाएंगे। अगर उनकी संपत्ति का ब्यौरा मांग लिया जाएगा तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है। उनकी संपत्ति का ब्यौरा वो नहीं करेंगे, लेकिन सबकी संपत्ति का ब्यौरा और सब चीज इनके समक्ष लाना ये मौलिक अधिकार के अंदर आता है। लेकिन जजों की संपत्ति का ब्यौरा जानना आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। ये है जजों का दोहरा चरित्र, ये है दोगलापन उनका, जो ये कॉलेजियल सिस्टम को लेकर चल रहे हैं ना। मोदी जी ने ये व्यंग के माध्यम से भी बताया कि तुम भी हमारे रडार में हो, टेंशन मत लो, अभी चुनाव हो तो फिर तुम्हारे ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। जो तुम बड़े चौधरी बन रहे हो ना, इसका भी हिसाब लिया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट जो सौ मोटो संज्ञान लेकर अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार खान समझता है, लेकिन वही संदेश खाली में आज उनकी याचिका को निरस्त कर दे रहे हैं। उनके ऊपर कोई इनकी वो नहीं, पीड़ा नहीं जागती, क्योंकि वहां हिंदुओं का रेप हो रहा है ना। लेकिन कहीं इनका घर भी टूट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट एकदम आहत हो जाता है। मुस्लिमों का घर टूट जाता है, सुप्रीम कोर्ट बहुत आहत हो जाता है, वह मुस्लिमों के साथ ऐसा कैसे हो गया। लेकिन वहां हिंदू बच्चियों को संदेश खाली में रेप हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो आम बात है, होते रहती है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी घटनाएं होती रहती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट सोचता है। तो यही दोगलापन को मोदी जी ने अभी अपने टारगेट कर रहे हैं। बस अब ये चुनाव होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का भी हिसाब किया जाएगा। एक व्यंग के माध्यम से स्पष्ट किया है मोदी जी ने, जो अभी व्यंग किया उनके ऊपर, उसके माध्यम से स्पष्ट किया है। और बहुत लोग बोलते हैं कि मुस्लिम लोग अपनी महिलाओं को बढ़ने नहीं देते, मुस्लिम अपनी महिलाओं को दबाते हैं, इस प्रकार की बात करते हैं बहुत लोग। लेकिन ये इमराना खातून को देखिए, ये आत्मनिर्भर महिला है, ये भारत की वो आत्मनिर्भर महिला है जो टाइम बम बनाने के लिए फंड रेस करती है। ये महिला इमरान के साथ मिलकर 50 टाइम बम बनाई थी ताकि देश को दहलाया जा सके, देश में जगह जगह आतिशबाजी कर सके। ये बताइए, कितनी आपको ये खुश होना चाहिए
कि एक महिला है, बिजनेसमैन है जो टाइम बम का व्यापार कर रही है, लेकिन लोग इसमें बोल देंगे कि देखिए कितनी नकारात्मक बात है। क्या कोई महिला टाइम बम नहीं बना सकती? क्या इमराना खातून को देखिए आप, क्या हिंदू अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा, अच्छा परवरिश देने में लगे हैं, लेकिन इमराना खातून को देखिए आप, देश में अलग अलग जगह बम विस्फोट करने के लिए साजिश रच रही है, प्लानिंग चल रही है उनका। आपको इनसे सीखना चाहिए। देखिए कितनी आत्मनिर्भर महिला है, वो डरी हुई महिला है बोल रहे हैं, इस कारण वो टाइम बम बना रही थी। वो डरी हुई महिला है, इस कारण टाइम बम बना रही थी भैया। अच्छा वो डरी हुई है, वरना निडर महिला रहती तो माही चोट देती, अभी तक विस्फोट भी कर दिया होती। समझ रहे हैं? लेकिन कोई कुछ नहीं बोलेगा, महिला की बात है। आप महिला के लिए ऐसा कोई शब्द नहीं यूज कर सकते, समझे? मेरा देश बदल रहा है, जहां मुस्लिम अपने मकसद को लेकर चल रहे हैं, लेकिन हिंदू अपने भाईचारा 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 ये झूठा चूरन फाक रहा है। तो जितने भी ऐसे आतंकवादी वो मिलते हैं, ये बम विस्फोट करने वाले, वो सारे मुसलमान ही होते हैं। यहाँ हर जगह मुसलमान ही बम लेकर सड़कों पे निकल रहे हैं, कहीं पत्थरबाजी कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। ये अपने मकसद से भटकते नहीं है। ये इमराना खातून को देखिए आप, ये अपने मकसद को नहीं भूल रही है, लेकिन आप झूठा भाईचारा लीजिए।